फुल डेडिकेशन से काम कर रहे हैं, तो हमारा एक अपना जो विश्वास है, देखिए किसी को भी आप इतिहास पलट के देख लीजिए, आप इतिहास के पन्ने पलटिए, एक बार नहीं 100 बार पलटिए, किसी भी लैंग्वेज की किसी को भी एक वहां पर आप मार्किंग कर दीजिए भैया, इसके बारे में पढ़ता हूँ कि इतिहास में इसने शॉर्टकट में अपने माइक को आप लोग अपने आप अनम्यूट ना करें, फिर वो डिस्टर्बेंस होगा, ना हम बोल पाएंगे ना आप सुन पाएंगे। अगर आप मीटिंग में आए हैं तो सुन लीजिए, और तो फिर क्या होगा, आप लोग अगर बार बार अपने माइक को अनम्यूट करेंगे तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा, ठीक है ना। तो सॉरी, तो मैं ये बता रहा था कि इतिहास के पन्नों में देख लीजिए दोस्तों, हमारा काम है, हमारा लगातार प्रयास, हमारा परिश्रम, हमारा डेडिकेशन, हमारी मेहनत। रिजल्ट मिलेगा, आज नहीं मिलेगा कल मिलेगा, कल नहीं मिलेगा परसों मिलेगा, लेकिन मिलेगा। ऊपर वाला भी उसी की मदद करता है जो हिम्मत नहीं हारता है। आपको संयम रखना पड़ेगा, विदाउट संयम आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर आप सोचेंगे कि नहीं मैं बिना संयम का ही सब कुछ लेके चला जाऊंगा इस दुनिया से, तो आप बहुत कम लोग इस धरती पे पैदा होते हैं जो उनके आगे आगे उनका लक्ष्य चलता है, वो बहुत कम, वो अपवाद में मिलते हैं। लेकिन बाकी सब लोगों को कठिन परिश्रम करना पड़ता है, और वो अपवाद भी उनका ऐसा नहीं है कि उन्होंने सोचा और वो हो गया। नहीं, कुछ परसेंट तो मेहनत किया होगा, कुछ परसेंट तो शॉर्टकट में कभी किसी को कामयाबी नहीं मिली। ऐसा कोई व्यक्ति बताइए जिससे शॉर्टकट में कामयाब हो गया हो, बिल्कुल बिना काम किए कामयाब हो गया होगा। काम किया है उसने, समय दिया है, समय को सदुपयोग करना बोल दीजिए, लेकिन उसने अपना समय दिया है। बिना समय के उसको कुछ नहीं मिलता। आज देखिए पिछले साल अगर मई की बात करें, 10 मई 2020 की, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर ये 16 महीना मेरा कंप्लीट होता। 10 तारीख का 16 महीना मैंने इस कंपनी में कंप्लीट किए विदाउट ₹1 इनकम लिए। मेरे पास इतने सारे लोग ज्यादा फीचर के जो मेंबर हैं इनको छोड़ दीजिए, इनको मैं सेंड करूंगा भी नहीं प्लान। और मैं अगर आज एक कंपनी करता हूं तो मैं 1 हफ्ते के अंदर ₹1 लाख इनकम लेने के लिए अपने अंदर गट्स रखता हूं। एक हफ्ते में। लेकिन मैंने आज तक ये कोई नहीं बोल सकता कि आपने इस कंपनी का प्लान भेजा है। मेरे पास बहुत सारे कॉल आते हैं, जाला इसी के मेंबर करते हैं, बस तरीके से क्या कर रहे हैं, क्या पता कितना टाइम और लगेगा। बोला कोई बात नहीं, स्टार्ट तो होगा। हाँ सर स्टार्ट तो होगा लेकिन टाइम लगेगा। मैं वो बोला कि अच्छा ये बताओ जिस कंपनी में आप मुझे लेके जा रहे हो उस कंपनी का भरोसा है? मैं मेरे लाइफ टाइम छोड़ देता हूँ, आ जाता हूँ, अपने 2 लाख की टीम आपके पास फिक्स कर देता हूँ। पर नहीं सर एमएलए में भी भरोसा कहाँ होता है। तो मैं बोला जब भरोसा नहीं है तो फिर क्यों कर रहे हो? बोला सर 900,000 रुपए की बात है। अरे भाई 900,000 रुपए की बात नहीं है, 900,000 रुपए की बात है ही नहीं। बात है हमारे समय की, कि जो मैं वहां समय दूंगा, जो यहाँ पर अब लोगों से मैं झूठ बोलूंगा कि चलो आप वहां पर इनकम कर लेते हैं, ये मेरे बस की बात नहीं है। मैंने जब इस कंपनी में आया था, या मैंने जिसको प्लान बताया, मैंने जिसको आज तक प्लान बता दिया, वो कहीं भी कंफ्यूजन की स्थिति में नहीं रहता है। मैंने जिनको टेलीफोन के माध्यम से या सामने बैठ के, सामने की तो बात ही छोड़ दी, सामने अगर मैं आधा घंटा बैठ जाऊंगा तो जो आदमी नहीं भी ज्वाइन करना चाहता वो उसको भी ज्वाइन कर सकता है। तो मैंने जब इस कंपनी में ज्वाइन किया तो मैं एक ही चीज को लेके ज्वाइन हुआ कि यहाँ पर टाइम लगेगा। का स्टार्टअप कंपनी है, हट के मार्केट से कंपनी है, यहाँ पर टाइम लगेगा। क्या मैं उस टाइम को दे सकता हूँ? तो मेरे अंदर से एक आवाज निकली है, आप दे सकते हैं। बोला ठीक है मैं दे सकता हूँ। बहुत सारी जगहों पर हमने टाइम दिया लेकिन वहां से कुछ नहीं मिला, जिस लेवल पे हम काम किए हमें नहीं मिला।
लेकिन उस समय का जो भी बोल सकते हैं, वो काल चक्र का जो दोष होगा या मेरे खिलाफ होगा, हमें नहीं मिला वहाँ कामयाबी। लेकिन हमने ये सोचा कि यहाँ से अब मैं किसी पार्टी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ, तो मुझे एक दिन में नहीं बनाया गया। ये नहीं कि आते आते बिल्कुल कल करता था और परसों डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट बना दिया गया। यहाँ मैंने समय दिया। यहाँ जैसे मेरे पार्टी के प्रेसिडेंट, मैं एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ, मेरे पार्टी के प्रेसिडेंट बोले चंदन पांडे आपको यहाँ जाना है, चंदन पांडे आपको ये काम है, चंदन पांडे इनको पास जाइए, चंदन पांडे ये काम कीजिए, चंदन पांडे अभी 50 लोग जा रहे हैं आपके पास, उनके बंदोबस्त कीजिए। तो चंदन पांडे पार्टी प्रेसिडेंट को थोड़े फोन करेंगे, बोला पैसा भेज दीजिएगा। वो चंदन पांडे का काम था, इसलिए चंदन पांडे को डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट बनाया गया उस पार्टी का। ये डेडिकेशन था मेरा। नहीं तो मेरे से सीनियर लोग, डॉक्टर लोग भी हैं मेरे साथ, प्रोफेसर लोग भी हैं मेरे साथ, मेरे से पहले इस पार्टी में ज्वाइन किए थे, लेकिन उनसे पहले मुझे डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट बनाया। आज वो मेरे नीचे काम करते हैं। मैं उनको बताता हूँ, सर पार्टी का आदेश ये, पार्टी का आदेश ये, पार्र्टी का आदेश, मैं उनको आदेश बताता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा जो भाई ये ऐसा तो है नहीं, मेरी पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं वो देखे होंगे ना मेरे में कुछ ना कुछ, तो मुझे प्रमोट किए हो, तो ये लड़का है पार्टी प्रेसिडेंट लायक है, अपना डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट लायक है, बना दिया मुझे, और मैं उसको बखूबी निभा रहा हूँ। तो समय दिया ना मैंने वहाँ पे, शॉर्टकट में तो बना नहीं मैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे, बोले मैं डॉक्टर हूँ, मेरे को तो बना ही देगा, मैं तो कुछ अब मैं जबकि पार्टी में पैसा भी उतना नहीं दे पाता हूँ। लेकिन जो डॉक्टर हैं भाई, वो तो पार्टी में लाखों लाख रुपए डाले हुए हैं, जो इंजीनियर हो तो लाखों लाख रुपए डाले हुए हैं। लेकिन मेरे पास क्या था पता नहीं, मुझे भी नहीं पता है कि मेरे पास क्या था, कि मुझे मेरे पार्टी के प्रेसिडेंट ने मुझे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। तो ये था मेरा डेडिकेशन लेवल, ये था मेरा समर्पण। वैसे ही यहाँ भी मैं काम कर रहा हूँ पिछले 16 महीने से। मेरे पास जो मोबाइल फोन आया था वो भी नहीं पहुंचा था, उससे पैसा आपके अलग की तरफ से आया हुआ है। बाकी कोई पैसा मेरे पास नहीं आया। हमने चाहे जूम करना हो, जूम का हमारा टारगेट ये था कि हम इसको 30 लाख कैसे कंप्लीट करके कंपनी को सौंप दे, क्योंकि कंपनी का टारगेट था कि 30 लाख करने के बाद हम आगे प्रक्रिया आरंभ करेंगे। तो इसी स्थिति में रहते हैं कि सर 30 लाख कंप्लीट होने के बाद ये कंपनी स्टार्ट क्यों नहीं बढ़ी। बहुत सारे मतलब लगभग मैं अगर बोलूँ तो मेरे पास 20,000 से ऊपर कॉल इसीलिए आए कि सर 30 लाख कंप्लीट होने के बाद। भाई देखिए क्या है कि हम कंपनी के वर्कर हैं, कंपनी में एक हम कार्यकर्ता हैं, एक छोटा सा अंश है। कंपनी के मालिक के हिसाब से हमको करना पड़ेगा। अब आप देखिए, कोई अगर मुंबई के रहने वाला होता है, या अब जियो को देख लीजिए या L&T को देख लीजिए, तो क्या जो उसमें वर्कर है उसके हिसाब से कंपनी चलेगी। भाई कंपनी का सब कुछ दिखाना पड़ेगा ना। आपको पता है कोरोना के समय में सभी काम ऑनलाइन हो रहे हैं, कोई भी ऑफिस वर्क नहीं हो रहे हैं। अभी देख लीजिए, इंडिया की टीम वहाँ पहुंची हुई थी लंदन में, और कोरोना की वजह से मैच को रद्द करना पड़ा। थोड़ा कोरोना का वो बढ़ रहा है, मैच रद्द करो। तो भाई ये जो आकस्मिक चीजें ये बोल के नहीं आती, ये बोल के नहीं आती, ये अचानक आती है, और इससे सबको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, उसके हिसाब से जीना पड़ता है। आप बोले नहीं हम तो बादशाह हैं, हम तो रोड पे ऐसे निकलेंगे बिना मास्क के, बिना सैनिटाइजर का, बिना हैंड ग्लव्स का। तो आप मुझे मार वाली कहानी मत कीजिए। अभी मैं बताऊं कि यहाँ पर क्यों समय लग रहा है। अभी जब हम कंपनी में ज्वाइन थे तो हमें टारगेट मिला था 10 मिलियन का। 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ लोग यहाँ पर आ जाएंगे, फिर हम ऐड स्टार्ट करेंगे। फिर हमने बोला नहीं सर ये ज़्यादा दिन हो जाएगा, ज़्यादा लेट हो जाएगा। सॉरी, तो कंपनी ने बोला नहीं भाई लेट कैसे होगा, हम तो ऑलरेडी आपको दे रहे हैं ना, समय दे रहे हैं। 60 लाख लोग यहाँ पर ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं, और 40 लाख और भी ज्वाइन हो जाएंगे। उनका क्या करना है, आपने KYC करना है। फिर आप बोले ठीक है सर। फिर हमने KYC शुरू किया। तो पहला दिन इंडिया से मैंने अपना KYC किया, मैंने अनिल मेहता जी ने।
हम दोनों ने अपने अपने कार्डों से पहले दिन, इंडिया के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो जब हमने अपना पर्सनल वेरिफिकेशन कराया, फर्स्ट डे 1550 रुपये लगा था, $20 से हो रहा था केवाई। तो हमें विश्वास था। और आज तक मैं बताऊं कि पता नहीं कितने दोस्तों ने ऑटो पुल के नाम पे हमारे पैसे लगा दिए। क्या तो क्या हम उनसे हिसाब मांगने आते और क्या वो दे देंगे? रिस्क भी लेना जरूरी है लाइफ। विदाउट रिस्क आप देखिए आर्मी के या पैराग्लाइडिंग वाले कितने लड़के जंप करते हैं। क्या रिस्क नहीं है? मान लीजिए पैराशूट नहीं खुला तो, या पैराशूट खुला और तार में कहीं फंस गया तो, हवा के झोंके से कहीं कुएं में गिर गया तो, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं। तो क्या वो छोड़ देंगे? अगला लड़का कोई नहीं जाएगा? दोस्तों थोड़ा सा अपने माइंड को सेट कीजिए। इस कंपनी में आप सही जगह पे आए हुए हैं। टाइम लगना लाजमी है क्योंकि स्टार्टअप कंपनी है। पहले की जो कंपनी थी इनकी ऐड की वो अपना अनुबंध तोड़ चुकी थी, फिर उन्होंने नई कंपनी हायर किया। अब उस कंपनी में बहुत सारे लोग 13 तारीख से रजिस्ट्रेशन करना शुरू करेंगे। तो इन सब प्रक्रियाओं में टाइम लगता है। आप सोचेंगे कि नहीं बिना टाइम के हमको माल मिलना शुरू हो जाए तो ये मुश्किल है। मैं के यहाँ पर वो भी चलाता हूँ, लड़कों लड़कियों का फिजिकल एकेडमी है। बहुत सारे लड़के उसमें आते हैं, बोलते सर मेरी रनिंग 5 के नीचे डाउन कर दीजिए, मतलब 1600 मीटर की रनिंग मुझे 5 मिनट के अंदर लगाना है। और पता चलता है कि उनके पास समय नहीं है। उनको मॉर्निंग बोलाइए तो आधा घंटा लेट आएंगे, तब तक सारे लड़के दौड़ चुके होंगे। उनको जल्दी जाना भी है कि सर नाश्ता बनाना है, सर खाना खाना है, सर ट्यूशन जाना है, सर यहाँ पर जाना है, सर वहाँ पर जाना है। शाम को 4 बजे का टाइम दूंगा तो आएंगे 5 बजे। अरे सर कोई बात नहीं सर, हो जाएगा सर। और उनको रनिंग कितना चाहिए? 5 डाउन चाहिए। तो दोस्त ये प्रक्रिया कैसी होगी? और जो लड़के मेरे पास कमजोर आते हैं, जो 9-9 मिनट में दौड़ते हैं, उनको मैं 5 मिनट के अंदर दौड़ाता हूँ क्योंकि रेगुलरिटी करते हैं। उनको मैं समय दिया, दोपहर में 1 बजे आना, तो दोपहर में 1 बजे मेरे पास खड़े रहते हैं। तो दोस्तों मेरे कहने का आपसे एक ही लाइन है कि यहाँ पर जो समय हमने दिया है, हमारा जो बहुमूल्य समय दिया है, उसका रिजल्ट आएगा। अगर हवन पूजा हो रहा है तो उसका प्रसाद मिलेगा, लेकिन आपको बैठना पड़ेगा ना लास्ट तक। अब बीच में तो जाएंगे नहीं, इतने बड़े तो आप सांसद और या प्रधानमंत्री तो हुए नहीं, उनको भी बैठना पड़ता है पूजा में। कहीं आप देखिएगा कहीं पूजा होता है तो प्रधानमंत्री भी बैठते हैं, अगर उनको प्रसाद खाना है तो। भाई प्रसाद लास्ट में मिलेगा ना, जब भगवान के ऊपर चढ़ेगा उसमें भोग लगेगा। ऐसा नहीं कि आप रास्ते में बीच रास्ते में बोले मैं तो अब जा रहा हूँ, तो जाइए, हाथ जोड़िए जाइए। तो यहाँ अगर प्रसाद खाना है ना दोस्तों, तो थोड़ा सा आपको समय लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा समय लगाना पड़ेगा। 13 तारीख से बहुत सारी ये जो गलत फहमी आप लोगों के मन में चल रहा है कि 13 तारीख से ये अपना क्या बोलते हैं रियल ऐड आना शुरू हो जाएगा। 13 तारीख से कोई रियल ऐड नहीं है के लिए कंपनी नहीं बोला। 13 तारीख से यहाँ में जो एडवर्टाइजर कंपनियां हैं, जो हम लोगों ने बहुत सारे ऐड दिए हैं कंपनी को, ये सब वहाँ रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो जाएगी, कंपाइलिंग शुरू हो जाएगी। उसके बाद चाहे 10 दिन लगे चाहे 20 दिन लगे, इस प्रक्रिया में चाहे 1 महीना लगे या उसके बाद ऐड आने में 10 दिन लगे, थोड़ा सा समय और आपको देना पड़ेगा। शॉर्ट कोड की जिंदगी थोड़ा सा उससे बाहर निकलिए। आपका ये हम नहीं बोल रहे हैं जा लाइफ स्टाइल में, कहीं भी किसी भी तरह से अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो शॉर्ट कोड से बाहर निकलना पड़ेगा। आप सोचेंगे शॉर्ट कोड में सब कुछ निकल जाएगा, तो नहीं होता है। डेडिकेशन दिखाइए, परिश्रम कीजिए, फल तो मिलेगा ही मिलेगा, आज नहीं कल मिलेगा, यहाँ नहीं वहाँ कहीं ना कहीं मिलेगा आपको। तो प्लीज आप लोगों से मैं यही आशा करता हूँ। और हाँ, अब तो और बढ़िया फैसिलिटी है, अब तो और बढ़िया फैसिलिटी हो गया। आपको किसी को 1 रुपये किसी से लेना नहीं है, 1 रुपये नहीं लेना है किसी से, उनका फ्री ऑफ। बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस, किसान महासभा, ये सब पंचायत, बहुत जगह ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खुल चुके हैं। जाइए वहाँ लोगों को बताइए कि भाई ये फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग है, इसको ज्वाइन करने से 1 महीना 1.5 महीना बाद ये इनकम आएगा, इतना आएगा। तो थोड़ा सा आपको बाहर निकलना पड़ेगा, अपने आप को बचाते हुए थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा।
और जो लोग हैं उनको मोटिवेट भी करना पड़ेगा, और फ्री ऑफ कॉस्ट में आप तो बुलाइए ना, फ्री में भर दीजिए अपनी झोली फ्री में। तो मैं सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग अपना कीमती वक्त दिए मुझे सुनने के लिए। और मैं खास तौर पे डॉक्टर अशोक सर, जो कि इस ग्रुप को काफ़ी अच्छी तरीके से संभाले हुए हैं, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि जो मुझे सुनने के लिए अपना वक्त दिए। थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू सर, बहुत ही अच्छे तरीके से जो है आपने चीजों की वास्तविकता को जो है हम सभी लोगों के बीच में रखा। और ये हम सभी लोगों का सौभाग्य है सर कि पहली बार आपका आगमन हमारे इस चैनल पर हुआ है। तो सभी साथियों की तरफ से मैं आपको जो है विशिष्ट आभार जो है व्यक्त करता हूं, क्योंकि सर आपका आशीर्वाद अगर हम लोगों के सर पे बना रहेगा, हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि जो है आपको डेली आए हमारे साथ, लेकिन हम लोगों का जो शेड्यूल है, हम लोग जो है शाम को 8 बजे करते हैं, वो बहुत ही बिजी शेड्यूल होता है आपका। कोशिश करिएगा सर कि सप्ताह में कम से कम एक दिन समय निकाल के हम लोगों के बीच में जरूर आशीर्वाद दीजिएगा सर। चंदन सर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आशीर्वाद नहीं सर, आप हमारे टीम से हैं। यहाँ मैं बता दूं, अगर आप सुशीला हेंडे दीदी की टीम से हैं या डॉक्टर सर की टीम से हैं, तो आप मेरे टीम से हैं। आप ये जो टीम है एक्चुअली है मेरी टीम, ये अपना परिवार है। और मैं देखूंगा इस दिन आप अगर मीटिंग में 500 से ऊपर लोग होने लगेंगे, इस मीटिंग को हम कंटिन्यू कर देंगे। 8 बजे वाली की जो मीटिंग है इसको हम कंटिन्यू कर देंगे, और इस चैनल के माध्यम से 30 से 40 हज़ार लोगों को हम यहाँ लेकर आएंगे और उनके साथ मीटिंग हम करेंगे। क्या बात, उसके रिगार्डिंग हम डॉक्टर अशोक सर से बात कर लेंगे। और इस चैनल के ऊपर जो 8 बजे की मीटिंग होती है, इसको मैं आज आपसे एक वादा कर रहा हूँ कि आने वाले 2 से 4 दिन या 1 हफ्ते के बाद ये चैनल ही आप सबका सबसे बड़ा चैनल होगा, सबसे बड़ा चैनल होगा। इस चैनल के ऊपर ही हम 8 बजे की मीटिंग करेंगे। थैंक यू सर। क्या बात है सर, जिंदाबाद जिंदाबाद, जय हिंद, जय जा लाइफस्टाइल। थैंक यू सर, थैंक यू। ब्रिजेश सर कुछ कहना चाहते हैं क्या?